जब उसने अफजल को बेइज्जत किया था, एक बार हमारे सामने और एक दफा उसके घर जाके। आप भी भूल गए ना, अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि वो एक्ट करने के बाद सोचती है। तो अब वो यही सोच रही है कि उसने अफजल के साथ अच्छा नहीं किया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो तुमने कॉलेज जाने का फैसला कर लिया? जी, तो बता दिया था आपको। एक बार फिर सोच लो। फिर से सोचने की क्या जरूरत है? सोच कर ही फैसला किया है मैंने। ये तो तुम समझती हो ना, बाकी सब समझते हैं कि तुम जाने के बाद सोचोगी। आप इस बात को इतना इशू क्यों बना रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। मैं खुश नहीं हूं। वो चाहते हैं लंदन जाए, कुछ बने, है ना, अच्छे से पढ़े। ये सब हो क्या रहा है? जरा बताओगी मुझे? मैं कैसे बताऊं? मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता कि अब्बा क्या बात करने वाले हैं। अरे चलो चलो, अब्बा ने कहा मैं वहां जाने के बाद सोचूंगी, और ये बात सब समझते हैं। सब समझते हैं का मतलब तुम भी यही समझती हो। लेकिन मैंने ये बात सिर्फ अम्मी को बताई थी और बोला था कि बहुत कॉन्फिडेंशियल है। क्या? वो बैठकर तुम्हारा कैरेक्टर स्केच बना रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि मेरी फराह में कौन कौन सी खूबियां हैं। मुझे लगा उन्हें तुम्हारी इस खूबी का पता ही नहीं है। लेकिन तुम घबराओ मत, अब्बा सोचेंगे कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। कलमा पढ़ो। क्यों? तुम्हें मेरे मुसलमान होने पर शक है? मुझे तुम्हारे जिंदा होने पर शक है। कलमा पढ़ लो, वरना गुनहगारों में उठाई जाओगी। क्या ढूंढ रही हो? छुरी ढूंढ रही हूँ। मार दोगी मुझे? जरा मिलने दो छुरी, फिर बताती हूँ। देखो, ये मरने मारने की बातें मत करो। जाकर सीधा सीधा कह दो कि तुम्हें अफजल से मोहब्बत हो गई और तुम जा रही हो उसके पीछे। ये पुट्ठे मशवरे देती है इसको। वो सच बोल रही है। सर लाओ। सर का क्या करोगी? हाथ रख के कसम खाऊंगी कि मुझे अफजल से मोहब्बत नहीं है। बस ये समझ लो, मुझे उससे नफरत नहीं हुई। देखो, मुझे हैरान मत करो। हैरानी किस बात की? मेरा भी कोई तजुर्बा है फरा। मोहब्बत नहीं की तो क्या हुआ, मोहब्बत होते हुए भी तो देखिए। टके का तजुर्बा नहीं तुम्हारा, टोट को भी जिंदगी गुजार रही हो तुम। तुम जरा मुझे कराची तो पहुंचने दो, तुम्हारे सारे तजुर्बों को समंदर में गर्क कर दूंगी। दो ही रास्ते हैं मेरे पास, समंदर में डूब जाऊं या फिर डूब कर पार उतर जाऊं। सच बताओ, मोहब्बत में हार कर आए हो क्या? मोहब्बत में जीत कर आया हूं, और जो मेरी तरह मोहब्बत करे वो हार ही नहीं सकता। जीत कर आए हो तो हारी भी बातें क्यों कर रहे हो? ये क्यों कहा कि बस दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास? मोहब्बत का तो बस एक ही रास्ता है, दिल से निकलता है और पहुंचता उसके दरवाजे पर है। रास्ते में कोई है? हाँ, कौन? मेरी शक्ल का एक छोटा आदमी, मैं उसके पीछे छुपकर खड़ा था, इसलिए उसने मुझे देखा ही नहीं। मैच के आखिरी ओवर में कितने रन बनाए थे तुमने? 25। अमेजिंग। तो फिर सुनकर याद कर लो कि मोहब्बत भी आखिरी ओवर का मैच है अफजल साहब। यहां उतने ही रन बनेंगे जितने वो चाहेंगी। नहीं चाहेंगी तो 6 की 6 गेंदें हिट हो जाएंगी। क्रिकेट आती है मुझे, और मोहब्बत आ गई है। और याद रखना कि वहां भी अगर 25 रन बनाने की जरूरत पड़ी तो
बना दूंगा। वरना फिर हैदराबाद में वापस मेरी लाश ही रहेगी। लाश गई तो तुम अपने हाथों से भेजना, और ये कभी मत कहना कि मैं हार कर जा रहा हूं। गेंदें बीट भी हो गई, देखना मैं जीत जाऊंगा। और बोला तुम्हें उठाकर और तुम मुझे अब रात को ये बात बता रही हो? मैंने उठाकर जाके कुछ कहा ही नहीं उसने। कहता तो मुंह तोड़ देती उसका। उठा तो लिया ना उसने, ये काफी क्या बात करती हो मम्मी? उठाया नहीं उसने, बस बोल दिया जैसे बोल देते हैं। लड़की से कौन कहता है इस तरह की बातें? सुबह बात करूंगी उससे। अम्मी आपको तो कोई बात बतानी ही नहीं चाहिए। कहा ना उसके मुंह से निकल गया था। अब गुस्सा करेंगी या घर से निकाल देंगी तो 24,000 वापस करने पड़ जाएंगे। क्यों वापस करने पड़ जाएंगे? क्योंकि वो 24,000 उसने दिए थे और वो बाबू हमें कल 500,000 लेकर जाएगा। जूता मारूंगी उसके मुंह पे। जूता खा लेगा लेकिन 500 लेकर जाएगा। किराए के अलावा कितना हिसाब रह गया उसका? 14,800 नहीं 600 वापस कर दिए थे, अब 14,200 रह गए। अच्छा अब लिख के रख लेना, कल 14,700 हो जाएंगे। क्या हुआ? अच्छा नहीं है? थोड़ा वक्त लगेगा। कराची के खानों को अच्छा लगने और हजम करने में थोड़ा वक्त लगता है। घर का खाना चाहिए? वो कहां से मिलेगा? मिल सकता है। वो जो हमारी मालिक मकान है ना, वो बना के दे देंगे। बस महीने के पैसे लेंगी। वो मिर्ची डालेगी बहुत। यानी खाना उसकी अम्मी बनाती है। शुरू में जब मेरे पास पैसे होते थे तो वही बना के देती थी। तो पैसे खत्म तो मतलब खाना खत्म? नहीं यार, थोड़ा सा बड़बड़ करती हैं लेकिन खाना दे देती थी। वो तो मुझे ही शर्म आ गई, इसलिए जब भी उन्होंने मुझसे पूछा मैंने कह दिया मैं खा कर आया। झूठ बोलते थे? हाँ, कभी कभी झूठ भी बोलता था। तो आखिरी बात क्या बोली तुमने? अरे वो 15 मिनट से एक ही बात बोल रहा है कि तुम खाना बना दिया करो, महीने के महीने पैसे ले लिया करो। तो बोलो कितने पैसे लोगी? इससे कहो चुप रहे। अम्मी के सामने बड़ी खराब रेपुटेशन है इसकी। तुम बात करो, क्या कह रहे थे तुम? हम तुम्हें खाना बना दिया करें और तुम महीने के हिसाब से पैसे दे दोगे? जी। पहले की तरह 3 महीने खाना खाया और 1 महीने के पैसे हड़प गए। तुम मुझसे बात करो। 2 महीने खाना खाऊंगा, 3 महीने के पैसे दूंगा। इससे पूछो ये समझता क्या है मुझे? जरा थम के बैठो बदतमीज आदमी। तुम जैसों को तो 150 वैसे ही दे देती हूँ मैं। खैर आगे बात करो। आगे क्या बात कर? पैसे कितने दोगे? अरे पैसे तो वही होंगे ना पुराने वाले, महीने के 8,000 रुपए। उस वक्त याद है आलू क्या भाव थे? और दाल भी 100 रुपए किलो मिलती थी, अब 120 की हो गई है। मिर्चें क्या भाव मिल रही? मिर्ची तो फ्री। खास मिर्चों का क्यों पूछ रहे हो? नहीं वैसे ही, वो तो बता ही रही थी तो मैंने कहा उनका रेट भी बता दो। देखो भाई, सीधी बात है, एक आदमी के खाने के 10,000 रुपए लूंगी। मंजूर है तो बोलो वरना मैं चली। मंजूर है। जाने वो कैसे लोग।
को प्यार मिला। फौरा का बाप पागल हो जाएगा भाई। तुम्हारा बाप चने बेचने वाला है। करती क्या है, बोलती क्या है, उनके आगे तो कुछ भी। अगर सीरियस बंदा चुगत करता बड़ा वैसे नॉर्मल रहती है अपनी माँ के आगे और उसके आगे ना, लुबना के बाप से इतना घबराती है, बल्कि बोलने में इतना डरती कूल है। बंदा है वो। मतलब दोनों ऐसे बिहेव करती जैसे किसी मेहमान या कहीं बाहर किसी हाँ। और से मिलने गए हैं। वो डर होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, इतना ये तो बहुत ज्यादा है। खुल के बात नहीं कर सकते बता। वो पूछे जा रहा, पूछे है, बता ही नहीं रही। तो कह रही लुबना से पूछ के बताओ। वो कह रहा सारे सवालों के जवाब तो दे दिए तुमने, उससे फिर उससे क्या मशवरा करना है। क्या लंदन चली जा, नहीं इससे तो कराची सही बात जा। हो रही, बाप वो चने बेचने वाला नहीं हूँ, बाप से तो बात करे। हाँ। कमाल है यार। और रुकैया बेगम को देख हंसने लग गई, अफजल चला गया। बेचारा उनका खुद का इतना बुरा हाल हुआ, हाँ। वो हंसने लग और गए। डॉक्टर आया, डॉक्टर कह रहा हंस रही वो खुद कितना रो रहे थे, तब बुरा लग रहा था उनको ऐसे देख के। हाँ भाई एक्टिंग है फिर दोस्त। वो हंसने लग गई आगे। वो डायलॉग बढ़िया था, कहाँ के हो कहीं का नहीं। कहाँ के हो कहीं का नहीं। चलो भाई अब देखते हैं ये कब कराची पहुंचती तू है। भी ऐसे ही करियो, बाहर कोई घूम रहा होगा ना, अच्छा मैं क्यों बोलूं। कोई आया हो कहीं मुंबई से या कहीं से यहाँ दिल्ली, घर ले आइयो उसको। यही काम रह गया मेरे को। वो सही नाम ही नहीं पूछा, साथ रह रहा है। कह रहा है यहाँ कोई बाबू हमीद नहीं रहता। क्या मैं ही तो हूँ। तो चलो यार बताना कैसा लगा रिएक्शन। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन में जाके दबा देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।